नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बिहार की सियासी हलचल के साथ। और बिहार की इस राजनीतिक हलचल में ओवैसी की पार्टी MIM ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। ओवैसी बिहार के सीमांचल में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। ओवैसी ने यह कहा है कि नीतीश कुमार ने सीमांचल की अनदेखी की है, सीमांचल में गरीबी ज्यादा है, सीमांचल के विकास के लिए मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। सुनिए ओवैसी को। MIM पार्टी ने यह फैसला लिया है कि बिहार में जनाब अख्तर ईमान साहब MIM पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। अख्तर ईमान साहब बिहार में MIM पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। दूसरी बात यह है कि MIM पार्टी ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और MIM पार्टी इलेक्शन में बिहार में सिर्फ सीमांचल के इलाके में इलेक्शन लड़ेगी। सीमांचल में पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, नाइंसाफी है और हम सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए हमारा ये मुतालबा होगा जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला कि बिहार असेंबली में और पार्लियामेंट में सीमांचल के इंसाफ के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। ये MIM पार्टी का फैसला है। आखिर ओवैसी ने सीमांचल को क्यों चुना? हम आपको आंकड़े बताते हैं कि यहां मुस्लिम आबादी कितनी है। ओवैसी ने बिहार चुनाव में सीमांचल को टारगेट किया है, तो इसकी बड़ी वजह मुस्लिम आबादी है। बिहार के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, इन चारों जिलों को मिलाकर कहलाता है सीमांचल और यहाँ की आबादी है 1 करोड़ के लगभग। 40% इसमें मुसलमान हैं और इन्हीं मुस्लिम वोटों पर ओवैसी की नजर है। अकेले किशनगंज में 69% मुस्लिम हैं, यानी कि आप सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर एक इलाका है। 69% मुसलमान। ऐसा माना जा रहा है कि किशनगंज की सभी विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। अररिया और पूर्णिया की 2 मुस्लिम बहुल सीटों पर और कटिहार की 1 सीट है जो मुस्लिम बहुल सीट है, जहां पर मुसलमान निर्णायक होते हैं। वहां पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि अररिया से मुस्लिम सांसद तस्लीमुद्दीन ने यह कहा है कि ओवैसी मुसलमानों को लुभा नहीं पाए हैं, इसलिए चुनाव में कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिलने वाली और ओवैसी को इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन ओवैसी ने उस इलाके को चुना है। ये वो 4 जिले हैं, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, जिन्हें मिलाकर सीमांचल कहा जाता है। इन्हें इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और धारा 371 के तहत स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल बनाए जाने की बात कही है, यानी कि मुसलमानों का विकास किया जा सके। मुसलमानों के विकास के नाम पर उनसे वोट मांगेंगे ओवैसी। और यह आरोप भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर लगाया है कि सीमांचल की हमेशा से इन लोगों ने अनदेखी की है और फूड प्रोडक्शन के मामले में सीमांचल काफ़ी आगे है, लेकिन सीमांचल का इसमें कितना हिस्सा रहा ये नहीं बताया जाता है। कटिहार की 1 मुस्लिम बहुल सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी ओवैसी कर चुके हैं और इसके अलावा ये सीमांचल के पूरे 4 जिलों में ओवैसी की नज़र है। 1 करोड़ की आबादी में 40% मुसलमान और इन्हीं 40% मुसलमानों को लुभाना चाहते हैं ओवैसी। तो ओवैसी ने अब बिहार के चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है और यह भी कहा है बेगूसराय जिले में 86% बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, जबकि सिर्फ 28% सीमांचल में। तो आरोप भी सरकार पर लगाया है। आशीष पांडे ने बात की है ओवैसी से। सीमांचल के इलाके में ही, जैसा अभी अख्तर ईमान साहब जो हमारे बिहार प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि सीमांचल के रीजन में ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। सीमांचल की पसमानदगी बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई सीमांचल की बात ही नहीं कर रहा है इलेक्शन में। हम सीमांचल की पसमानदगी की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा मुतालबा ये होगा कि बिहार की असेंबली में कोई जाकर
सीमांचल की पसमानदगी, अंडर डेवलपमेंट, नाइंसाफ़ी की आवाज़ उठाए और आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। देखिए, ये सीमांचल से नाइंसाफ़ी का खात्मा होना चाहिए, ये नहीं चलने वाला है। सर, आप बिहार इलेक्शन में उतरने से पहले घोषणा आज की है आपने, इससे पहले ही आप चर्चा में थे बिहार के पूरी पॉलिटिक्स में। आप लोगों की वजह से आप तो हमको चर्चा में रखते आप हैं। चर्चा में वहां थे, अभी भी आप चर्चा में हैं। अब तो आपने घोषणा कर दी है, आपके ऊपर हमेशा से अपोजिशन जो आपके साथ जेडीयू अलायंस है, वो उनका कहना था कि आपकी वजह से उनको नुकसान होगा, बीजेपी कहना था उनका फायदा है। देखिए ना, हर दाढ़ी वाला लगता है तो इनको लगता है कि नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हमारी वजह से एनडीए 31 लोकसभा सीट जीती बिहार में, हम जिम्मेदार हैं। हम किसको वोट दिए फिर लोकसभा इलेक्शन में? क्यों नहीं रोक पाए आप? दिल्ली में इलेक्शन हार गए, झारखंड में हार गए, हरियाणा में हार गए, जम्मू कश्मीर में हार गए, म्युनिसिपल इलेक्शन मध्य प्रदेश में हार गए, राजस्थान में हार गए, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा हार गए। क्या मेरा साया गया था वहां पर? आप में काबिलियत नहीं है, आप में दम नहीं है। हम सिर्फ सीमांचल की डेवलपमेंट और इनजस्टिस और जस्टिस का मुतालबा कर रहे हैं, यही हमारा मुद्दा होगा। ये इल्जाम लगाना छोड़ दें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कितनी गंदगी उसमें है। आपको नहीं लगता सर एंटी बीजेपी वोट्स डिवाइड होंगे आपके मैदान में उतरने से बिहार में? अरे, इतनी मिसालें मैं दे चुका हूं आपको। हम सीमांचल में ही तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मां बाकी जगह पर आवाम हराए कम्युनल पार्टीज को। आपकी नजर में सर तो बाकी जगहों पर किसको वोट दे वोटर जो आपके फॉलोअर? अरे, कम्युनल पार्टीज को हराए, कम्युनल पार्टी को हराए। हम कह रहे हैं सीमांचल में हमको और कामयाब करें और बाकी जगह कम्युनल पार्टीज को हराए। कम्युनल पार्टीज का मतलब